बाबा प्रणाम। यशस्वी भव। जय माता दी। जय माता दी। बाबा नवमी का पूजन आज पूरे धूमधाम से हो रही है। सिद्धिदात्री का पूजन कैसे आहा, किया? क्या महत्व है? नाम से ही महत्व स्पष्ट हो जाता है। भगवती सिद्धिदात्री हैं। ये 9वें दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं। जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, या ऐसा कहा जा सकता है, किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करनी हो तो भगवती सिद्धिदात्री की आराधना अवश्य करनी चाहिए। भगवती अपने भक्तों के सभी मनोरथ को पूर्ण करती हैं और भगवती अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने में किसी भी तरह की कमी नहीं करती हैं, निष्क्रियता नहीं दिखाती हैं। शर्त एक ही है कि माँ की आराधना पुत्रवत की जाए। यदि पुत्रवत आराधना की जाए माँ की, तो माँ मातृवत सामने आती हैं। सिद्धिदात्री के विषय में तो एक बात और कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर, जिनके विषय में कहा जाता है कि ये न इनका आदि है, न मध्य है, न अंत है, ऐसे भगवान शिव शंकर आज जो सिद्धियों के स्वामी है, भगवान शिव शंकर भी सिद्धिदात्री की आराधना से ही सिद्धियों को प्राप्त किए हैं। भगवान शिव ने भगवती की आराधना की और भगवती की आराधना करके उनसे सिद्धियां प्राप्त की। सिद्धि प्राप्त करने के क्रम में, यही भगवती की आराधना करने के क्रम में ही भगवान शिव के आधे शरीर नारी रूप में परिवर्तन हो गए और अर्धनारीश्वर का प्राकट्य वहीं से हुआ है। अर्धनारीश्वर भगवती सिद्धिदात्री के आराधना के ही प्रतिफल हैं। भगवती सिद्धिदात्री अपने भक्तों के सभी मनोकामनाओं को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 प्रकार की सिद्धि तो कही जाती है, इन चारों सिद्धियों को देने में पूर्ण सक्षम हैं। और कभी भगवती अपने भक्तों से अनमने ढंग से बात नहीं करती हैं, अनमने ढंग से नहीं मिलती हैं। शर्त यही है कि आप भी भगवती से स्वयं को पुत्र समझ करके और भगवती को माँ समझ करके उस जगत जननी से मिल लें, तो इस जगत की जितनी पीड़ाएं हैं, जितने कष्ट हैं, वो सारे के सारे स्वतः नष्ट हो जाते हैं। भगवती सिद्धिदात्री हैं। और यदि भगवान शिव सिद्धिदात्री की आराधना करके शक्ति संपन्न हो सकते हैं, तो हम भक्त शिव तो नहीं हो सकते, लेकिन हम भक्त शक्ति संपन्न क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि भगवती ने ही सृष्टि की रचना करने के पहले ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों की रचना की। पुनः अपनी शक्तियों से ही इन त्रिदेवों को स्त्री प्रदान किया, जिससे इस संसार का आवागमन का व्यापार हो सके, संसार में सृष्टि का निर्माण हो सके, जगत का पालन हो सके, जगत के संहार की व्यवस्था, यह सारी व्यवस्था सिद्धिदात्री की हुई है। और भगवती सिद्धिदात्री जो अपने एक हाथ से अभय मुद्रा दर्शाती हैं, निश्चय ही भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। मतलब भक्तों के सभी प्रकार के भय को दूर करने में पूर्ण सक्षम हैं। इसीलिए सभी भक्तों से, सभी भक्तजनों से, माताओं से यह निवेदन है कि निश्चय ही सिद्धिदात्री की आराधना करें। और खास करके उन युवकों से, आज की नई पीढ़ी से, जो आज अच्छे व्यापार के लिए, अच्छे काम के लिए, अच्छी योग्यता के लिए परेशान रहते हैं, सिद्धिदात्री की आराधना करके वे हर प्रकार से अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि भगवती सिद्धिदात्री धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति कामः, ये कहा जाता है भगवती को। हर प्रकार के पुरुषार्थ की कामना के लिए भगवती की आराधना की जाती है। और भगवती इस बार अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में आई हैं। और वो पहले दिन ही जब वार्ता आपसे हुई थी, तो मैंने ये बात कही थी भगवती के कृपा से कि वो गजारूढ़ा हैं, हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं, भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आ रही हैं। इसलिए सब भक्तजन बड़े प्रेम से सिद्धिदात्री की आराधना करें। आज नवरात्रि का समापन दिवस है, कल तो विजयोत्सव मनाया जाएगा। जय माता दी, जय माता दी।